निकाय चुनाव में स्टार वार पर गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा, हम 24 घंटे सातों दिन चुनावी मोड में रहते हैं। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कंचन जायसवाल की जीत तय है। रघुवर दास के दौरे पर के बाद जीत और पक्की हो गई है। सत्येंद्र नाथ तिवारी से खास बातचीत की संवाददाता राकेश ने। निकाय चुनाव में स्टार वार की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय नेताओं से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों तक प्रचार में लग चुके हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गढ़वा के स्थानीय विधायक सत्येंद्र तिवारी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। तिवारी जी, गली नल्ली की सरकार में भी इतना ताकत लगाना पड़ रहा है बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 जिसे कह सकते हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में होता है। चूंकि इसमें जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के लिए लगे रहते हैं और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये नली गली की सरकार हो या डैम की सरकार हो, उससे मतलब नहीं है। ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आज शहर की सरकार चुननी है, भाई शहर की सरकार चुननी है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे तो शहर का विकास होगा। शहर का विकास का जिम्मा ही है शहर की सरकार का। हम चाहते हैं कि भाई शहर स्वच्छ रहे, शहर निर्मल बने, तो उसके लिए शहर में हमारी सरकार होनी चाहिए। इसीलिए इस सरकार को बनाने के लिए बड़े बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, सभी लोग आज चुनावी मोड में हैं और शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहे। अच्छा विधायक जी, 23 को चुनाव और 27 को काउंटिंग, तो ये जो गैप है और इस बीच जो बैलेट से चुनाव होना है, क्या आशंका है बीजेपी को? इस गैप में क्या कुछ खेला हो सकता है क्या? नहीं, इसको तो इस रूप में हम नहीं देखते हैं। आज तक कभी सोचे नहीं कि खेला भी कुछ इसमें हो सकता है या होता होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई ईवीएम से चुनाव होता तो बेहतर होता और दलगत चुनाव होता तो बेहतर होता। लेकिन पता नहीं, राज्य सरकार जेएमएम की सरकार डर गई, उसे लगा कि हमारा जग हंसाई हो जाएगा, भल पिट जाएगा। क्योंकि शहर में लोग भारतीय जनता पार्टी के ही चाहने वाले लोग होते हैं और एक भी सीट जेएमएम को जीतना नहीं है, तो उसे लगा कि दलगत अगर हम चुनाव कराएंगे तो हमारी बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने दलगत चुनाव कराना अच्छा नहीं समझा या ईवीएम से चुनाव कराना अच्छा नहीं समझा। ईवीएम से बैलेट कैसे बेटर है, तो जो लोग कर रहे हैं वही समझते होंगे। हेमंत जी का ही सरकार है, उन्होंने ही डिसीजन लिया। 23 को चुनाव है, 27 को, ये सब कोई खास विषय नहीं है। बहुत सारे बूथ भी कैंसिल हो जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए 1-2 दिन गैप कुशन थोड़ा चाहिए कि भाई 23 को अगर चुनाव हुआ, बाई दी वे 2 ठो बूथ कैंसिल हो गया तो 25 को होगा उसका चुनाव फिर से, इसलिए ये समय गैप है। एक आखिरी सवाल, आज रघुवर जी भी आए गढ़वा, उन्होंने प्रचार किया। रघुवर जी के आने के बाद माहौल और कितना बदलेगा, क्या लग रहा है? रघुवर जी के आने का काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रघुवर जी के समर्थक भी यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन भारतीय मैं क्या कहा, जब वोटर देखिए भाजपा के फिक्स हैं, वो इधर से उधर जा नहीं सकते हैं, नेता आएंगे जाएंगे। लेकिन पर्सनली रघुवर जी काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने झारखंड में देखिए लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने ठीक किया था। आप याद करिए उनके कार्यकाल को। उसके पहले रांची से गढ़वा रात में गाड़ी नहीं चलती थी, लोग डरते थे, डेली गाड़ी लुटाया जाता था, छीना जाता था। रघुवर जी का देन है कि उन्होंने नक्सलवाद या कब अपराधी या क्रिमिनल पर काफी नकेल कसने का काम किया था। उसी का नतीजा है कि आज 12 बजे रात के लोग रांची से गढ़वा के लिए चले आते हैं, इसलिए उन्हें लोकप्रिय नेता माना जाता है। यस। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 गढ़वा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।